अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं सैनुल हसन। मैं हूं अंजला इरफान। आज कराची में मानसून के तूफानी स्पेल ने तबाही मचा दी है। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग है, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में 100 से 145 मिलीमीटर तक बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी है। गली महलों और सड़कों पर कई कई फुट पानी जमा हो गया है। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। गाड़ियां डूब गई, मोटरसाइकिल्स बह गई। आवाम बेबस हैं, धक्के लगाते रहे। शारा फैसल, केरिया चुरंगी, लियाकताबाद, गरीबाबाद और नाजिमाबाद में शाहराहें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। क़य्यूमाबाद, कोरंगी क्रॉसिंग और गोदाम चौरंगी पर भी सूरत हाल खराब। बलोच कॉलोनी, मलिर, जमशेद रोड, तिब्बत सेंटर और कागजी बाजार के इलाके डूब गए। जौहर अंडरपास भी पानी से भर गया। सिटी कोर्ट नदी में तब्दील, सालीन को मुश्किलात के इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया। 500 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिर गई। 2 कमसिन बच्चों समेत 9 अफराद जाम बहक हो गए। कराची में मूसलाधार बारिशों ने पहले ही रोज निजाम जिंदगी मफलूज करके रख दिया। दोपहर 2 बजे से 5 बजे बारिश का स्पेल तबाहकुन रहा। कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिशों के बाद शहर में सीवरेज का निजाम बैठ गया। शारा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, MA जिन्ना रोड, II चंडीगढ़, स्टेडियम रोड, नेशनल हाईवे, शारा कायदीन, शहीद मिल्लत रोड और शहर के तमाम अहम शाहराएं कई फुट पानी में डूब गयी। हजारों की तादाद में फंसी गाड़ियाँ तैरने लगी। कई मुकामात पर बेयारो मददगार अवाम के लिए न तो KMC का अमला था और न ही ट्रैफिक पुलिस। शहरी कई घंटे ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। 6:30 बजे के घर वहाँ से निकले मैं डिफेंस से और अभी तक यहाँ पहुँचे और यहाँ भी बहुत शदीद रश हो रहा है। हमने कहा कि 5 मिनट हम रुक लें और अभी तक बाइक को हाथ पे घसीट के लेके आ रहे हैं, स्टार्ट करके नहीं लेके आ रहे। मुझे सबसे ज़्यादा पानी यहाँ तिब्बत चौरंगी के बाद जो इस्लामिया कॉलेज है ना, वहाँ काफ़ी पानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा गुलशन हदीद में 145 मिलीलीटर, किमाड़ी में 137, जिना टर्मिनल पर 135, ओल्ड एयरपोर्ट पर 125, सादी टाउन में 123, गुलिस्तान जौहर में 122.4 मिलीमीटर, क्लिफ्टन में 121 मिलीमीटर, जबकि शारा फैसल में 114 मिलीमीटर और सरजानी टाउन में 111.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 48 से 72 घंटे तक जारी रह सकता है। खराब मौसम के बाइस सिंध हुकूमत ने बुध को कराची में स्कूलों में आम तातील का भी ऐलान कर दिया। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से ताहाल जारी है। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो चुकी हैं। गुलशन हदीद बफर जोन समेत कई इलाकों में गलियों में सतह बुलंद होने से पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। घरों का फर्नीचर, कीमती सामान पानी में डूब गया है। रिहायशियों खुसूसन घरों में मौजूद बुजुर्गों को इंतहाई परेशानी का सामना है। इसी पर बात करते हैं हमीद सुमरो से। हमीद, बताइए। जी हाँ, कराची में इस वक्त तकरीबन 7-8 घंटे से लोग जो हैं वो मैसूर हैं। शहर की अहम जो शारा है, शारा फैसल, वहाँ पर लोग जो है अब भी मदद के लिए पुकार रहे हैं कि कोई आए उनकी मदद करे। पानी खड़ा है, घुटनों पानी खड़ा है। गाड़ियां बंद हो चुकी हैं, मोटरसाइकिल बंद हो चुके हैं। लोग जो सुबह अपने रोजगार के उसूल के लिए, अपने दफातर के लिए निकले थे, वो अब तक फंसे हुए हैं। कराची 7 अजला पर मुश्तमिल है, लेकिन जमीनी राब्ता जो है वो 7 अजला का इस वक्त आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से कटा हुआ है, क्योंकि अहम शाराएं जो वो जेरे आब हैं और बिजली भी मुनक़ता है। तकरीबन 2100 फीडर्स में से तकरीबन 1300 के करीब फीडर जो हैं वो अब भी बहाल नहीं किए जा सके हैं। और के इलेक्ट्रिक का कहना है कि जैसे ही बारिश जो है वो कम होगी तो ये फीडर्स जो है वो बहाल किए जाएंगे और मरम्मती काम जारी है। इस तरह का जो है वो स्टेटमेंट दिया गया है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि न सिर्फ शारा फैसल बल्कि गुलिस्तान जौहर, नेशनल हाईवे, MA जिन्ना रोड, नॉर्थ कराची समेत क्यामाड़ी सिटी एरिया समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां अहम शाराएं जो अब हैं वो अब भी जेरे आब हैं और लोगों के घरों में जो है वो पानी इस वक्त जो है वो आ चुका है और बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। कई लोग रोड पर फंसे हुए हैं, तो घरों में जो है पानी की वजह से बेसमेंट खासतौर पे यहाँ जो फ्लैट्स जो है वो उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, गुलिस्तान जौहर में जो है वो हादसा हुआ। 4 अफराद जो है वो हलाक हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पे करंट लगने और दीवारें गिरने से 9 के करीब जो है वो अफराद जो है वो रिपोर्ट हुए हैं कि वो अजल का शिकार हुए हैं। तो इस हवाले से जो है कहा जा सकता है कि ये जो पहला दिन है बारिश का, वो कराची वालों के लिए काफ़ी भारी साबित हुआ है और जानी माली नुकसान भी हुआ है और गाड़ियां जो है वो अब भी फंसी हुई हैं। लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। ट्रैफिक प्लान जो है वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। इस वक्त भी जो है वो
ना तो पुलिस सड़कों पर नजर आ रही है, ना जो है वो ट्रैफिक पुलिस नजर आ रही है, और ना ही किसी सरकारी इदारे के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो लोगों की मदद को हमें जो है वो आगे आगे नजर आए हैं। जिक्र करेंगे कराची में, तो कराची का जो ड्रेनेज निज़ाम है, नदी नाले हैं, वो एक बार फिर जो है वो साबित हो गया कि वो इस काबिल नहीं है कि वो इतने बड़े शहर का जो नकासी का जो निज़ाम है वो बर्दाश्त कर सके। इस हवाले से मेयर कराची का कहना था कि कराची का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 40 mm तक अगर बारिश हो तो वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन 100 से ज़ायद अगर बारिश होगी तो ये मसला जो है वो उनके जो है वो इस्तेदाद से बाहर है। तो इस हवाले से कहा जा सकता है कि कराची के आने वाले जो 2 दिन हैं वो भी मजीद इम्तिहान जो है वो लेकर आएंगे, न सिर्फ कराची की इंतजामिया के लिए बल्कि जो सिंध हुकूमत के दीगर इदारे हैं, महकमा बल्दियात है और जो रेस्क्यू के इदारे हैं, उनके लिए भी ये इम्तिहान होगा कि वो मजीद 2 दिन कराची के शहरियों को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं। हुकूमती वुज़रा की तरफ से ये अपील की गई है कि लोग जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर न निकलें। ताहम जो घरों से बाहर निकल चुके हैं सुबह और अब इस वक्त फंसे हुए हैं, उनकी मदद को कोई नहीं आ रहा। तमाम सड़कें ये इस वक्त में एक इलाके की जो है बहादुराबाद की सड़क पर मौजूद हूँ, लेकिन आप मेरे पस मंजर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी जो है वो नदी नाले का मंजर जो है वो है और किसी किस्म की कोई रेस्क्यू की जो सूरत हाल है वो यहाँ नजर नहीं आ रही। ना तो सक्शन पंप जो है यहाँ पर आपको नजर आएगा और ना ही जो है वो किसी किस्म का कोई अमला जो है वो काम करता हुआ नजर आएगा। कराची की अगर बात करेंगे तो कराची की एक बदकिस्मती हम ये भी कह सकते हैं कि कराची में एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो कोई एक अथॉरिटी नहीं है। कराची मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ है, कहीं डीएचए है, कहीं कैंटोनमेंट एरियाज हैं। ताहाल नाकाम दिखाई दे रही है। आप आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। नाज़रीन, कराची में कई मकामात पर अब तक ट्रैफिक जैम बरकरार है। हसन स्क्वायर, शाराय फैसल के मुख्तलिफ मकामात समेत कई जगहों पर पानी जम जाने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और ट्रैफिक की आमदरफ्त भी बुरी तरह मुतासर हुई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेंगे। राशिद सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है। राशिद, बताइएगा। अकायद में एक बार फिर मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं जिस मकाम पर गुज़िश्ता तकरीबन 7 घंटों से फंसा हुआ हूँ, उस मकाम पर अब तक ट्रैफिक मुसलसल जाम है। ये वो मकाम है हसन स्क्वायर से नेशनल स्टेडियम जाने और आने वाला रास्ता है। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की जो गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त तक बदस्तूर जाम है और शहरी पैदल जो है वो आने पर मजबूर हैं। जो शहरी गाड़ियाँ जिनकी बंद हो गई हैं उन्होंने गाड़ियाँ अपनी वहीं पर खड़ी कर दी हैं। इसी तरह शाराय फैसल की सूरत हाल है। बलोच कॉलोनी का मकाम है, वहाँ पर कई फीट पानी जमा है और गाड़ियाँ पानी में डूब चुकी हैं। इसी तरह नर्सरी का जो मकाम है शाराय फैसल का, वहाँ पर भी गाड़ियाँ पानी में डूब चुकी हैं। हमने देखा कि जो स्कूलों की सुबह छुट्टी हुई थी उनके बच्चे अब तक जो है वो नेशनल स्टेडियम, बहादुराबाद, तारिक रोड, महमूदाबाद, शहीद मिलत, कायदाबाद, यहाँ पर जो है बारिश की वजह से एक तरह से महसूर हो चुके हैं। मेयर कराची की जानिब से शहर के बरसाती नालों का विज़िट तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन पानी की निकास के हवाले से इंतजाम नहीं किए गए। वाटर कॉरपोरेशन की जो गाड़ियाँ हैं वो कई गाड़ियाँ ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हैं, जिसकी वजह से उनको भी उन मकामात पर जहाँ पर बारिश का पानी जमा है पहुँचने में मुश्किलात का सामना है। इसी तरह जो दीगर मकामात है वहाँ की सूरत हाल भी बिल्कुल इसी तरह है जहाँ पानी मुसलसल जाम है। जी, कराची में आज दोपहर से होने वाली बारिश के बायस कई इलाकों से अब तक नकासी नहीं की जा सकी है। बहादुराबाद समेत कई मकामात पर अब भी बारिश का पानी जमा है और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई। इसी बारे में अपडेट कर रहे हैं ज़िया कुरैशी। आज कराची में दोपहर 2 बजे शुरू होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी है। सिर्फ 3 घंटे के अंदर शहर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिसके बाद शहर की मरकजी शाहराहों पर बारिश का पानी खड़ा हो गया है। अगर हम बात करें मुख्तलिफ इलाकों की तो नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सरजानी, नागन चौरंगी, नाजोबाद, गुलशन इकबाल, इसके अलावा जो है गुलशन इकबाल के साथ साथ जो हम बात करें शाराय फैसल की, तो तमाम जो है मरकज़ी शाहराहें उन पर बारिश का पानी जो है घुटनों तक जो है वो खड़ा हुआ है और पब्लिक ट्रांसपोर्टरों को, मोटरसाइकिलों को, बड़ी गाड़ियों को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारिक रोड पे, जहाँ मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि जो है वो कार की लंबी कतारें लगी हुई हैं और काफ़ी देर से जो है ट्रैफिक जाम
का जो ये सिलसिला जो है वो देख रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी सड़कों से गायब है। कोई इक़दामात जो है हुकूमती इक़दामात हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। हम अगर बात करें बिजली की फराहमी की तो शहर में जो तकरीबन 900 से ज़ायद फीडर जो है वो ट्रिप हो गए, जबकि बास को जो है हिफाजती तौर पर क्या इलेक्ट्रिक ने बंद किया है। शहर के कुछ हिस्सों पे जो वो अंधेरे का भी राज है। जी कराची में बारिश के बाद सुखन नदी में तूफ़ान आ गई। 8 अफराद नदी के बीच में फंस चुके हैं। पानी की बड़ी रेले के अचानक आ जाने से लोगों को निकलने का मौका नहीं मिल सका। रेस्क्यू टीम से तमाम अफराद को बहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इस मौके पर डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्लाह मुराद मौके पर मौजूद रहे और डिप्टी मेयर ने शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की हिदायत भी की। दूसरी जानिब शहर में कई महीनों से शुरू तरक्याती काम इस बारिश में लोगों के लिए वबाल जान बन गया है। लियाकताबाद डाकखाना पर सीवरेज लाइन के दूसरी जानिब नॉर्थ नाजिमाबाद लंडी कोतल चौरंगी की एक सड़क का हिस्सा धंस गया है। मलीर नदी, लियारी नदी और गुजर नाले में पानी के इजाफे से करीबी आबादी के मकीन खौफ में मुब्तला हो गए हैं। कराची में बारिश के दौरान छत, दीवारें गिरने और करंट लगने के वाक़यात में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। बारिश के साथ ही के इलेक्ट्रिक का बिजली का निज़ाम बैठ गया। 1000 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप करने से बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए। शहर का मवासलाती निज़ाम भी मुतासर हुआ है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट के सिग्नल गायब हो गए हैं। फ़्लाइट शेड्यूल शदीद मुतासर है। 10 से ज़ायद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं, जबकि 2 परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। कराची में मूसलाधार बारिशों ने कई घरानों के चिराग बुझा दिए। मलिर 15 पर पेट्रोल लीकेज की वजह से पंप पर आग भड़क उठी, जिससे 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 12 और औरंगी टाउन में घर की दीवार गिरने से 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। नॉर्थ कराची और डिफेंस में करंट लगने के वाकयात ने 2 अफराद की जान ले ली। दूसरी जानिब बारिश की पहली बूंद के साथ के इलेक्ट्रिक ने भी बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी। शहर का बड़ा हिस्सा सारा दिन बिजली से महरूम रहा। जराये के मुताबिक शहर भर में 1000 से ज़ायद फीडर ट्रिप हो गए। ताहम के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान ने दावा किया कि हिफाजती बुनियादों पर 2100 फीडर में से 700 से ज़ायद फीडर बंद किए गए थे। इधर तूफानी बारिशों से फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। PIA जराये के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों से कराची आने वाली 10 से ज़ायद फ्लाइट्स 1 से 5 घंटे ताखीर का शिकार रही। बारिश की वजह से शहर में मोबाइल फोन सिग्नल्स भी बुरी तरह मुतासिर हुए। आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेयर मुर्तज़ा वहाब अपनी टीम्स के साथ शहर में निकासियाब के लिए फील्ड में मौजूद रहे। मेयर कराची का कहना है कि 2 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हुई है, अब भी हो रही है। आवाम घरों से बाहर ना निकले। बारिश थमने पर सूरत हाल चंद घंटों में मामूल पर आ जाएगी। अपोजिशन ने सूबाई हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कहा कि अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी शहर डूब गया है। इंतजामी, बद इंतजामी और नाअहली ने शहर का हशर नशर कर दिया है। मुसलसल बारिश के सामने बेबस, पानी के खराज में वक्त लगेगा। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। मेयर कराची तनकीद करने वालों पर बरस पड़े। अपोजिशन जमातों ने शहर की अबतर सूरत हाल का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। बारिश के पानी में डूबे शहर कायद के दौरे के दौरान मेयर मुर्तज़ा वहाब तनकीद करने वालों पर भड़क उठे। बोले 2 घंटे में 100 मिलीलीटर बारिश हुई। टीपू सुल्तान के नारे को क्लियर करने में दुश्वारी का सामना है। बारिश खत्म होने के 1.5 घंटा बाद सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। 100 मिलीमीटर से ऊपर इस वक्त हो चुकी है और जो आपके नालों की कैपेसिटी है वो तकरीबन कोई 40 मिलीमीटर है। दुश्वारी है, जैसी बारिश का सिलसिला थमता है, रुकता है, हम जो है वो क्लियरेंस का काम या रेस्क्यू का काम स्टार्ट कर पाएंगे। सीनियर असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सूबाई हुकूमत पर तनकीदें निश्तर चला दी है। कहा 25,000 अरब खर्च करने के बावजूद भी शहर की ये हालत है। पीपल्स पार्टी 18 साल से इक़्तिदार में है, नाअहली का पोल खुल गया। जितना भी बर्बादी है उसकी जिम्मेदार जो है वही सियासी जमात है जिसकी सिंध में हुकूमत है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, जिनके पास सूबाई हुकूमत है, जिनके पास मकामी हुकूमत है, जिनका एडमिनिस्ट्रेटर 2 साल से यहाँ पे मौजूद है। मेयर की सूरत में भाई आपके पास पिछले 18 सालों से स्ट्रेट गवर्नमेंट है। आपने 25,000 अरब रुपए इस सूबे में कंज्यूम करनी है। आपके पास पिछले 4 सालों से शहर की हुक्मरानी है, डायरेक्टली 30 ईयर गवर्नमेंट की। सवाल आपसे बनेगा जनाब, बर्बादी की जिम्मेदार डायरेक्टली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई और मकामी हुकूमत। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान ने कहा कि बारिश के मसाइल सूबाई हुकूमत की नाअहली और बद इंतजामी का नतीजा है। कराची के अंदर इस वक्त ये बारिश जो है वो सूबाई हुकूमत की नाअहली, बद इंतजामी का नतीजा ये है कि जो बरसाती नाले हैं उन बरसाती नालों के अंदर जो है हम देखते हैं उसके अंदर जो है वो कचरा भरा हुआ होता है, उसको मिला दिया गया है, जिसके नतीजे में ये बरसाती नाले भी भरे हुए होते हैं। बड़े नालों की सफाई नहीं की गई है, जिसके नतीजे के अंदर इस वक्त
आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अपोजिशन जमातों ने मेयर कराची को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नालों की सफाई न होने के बाद सारा उबाल पड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी हुकूमत की जानिब से हुकूमत सिंध को इस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राबिते में रहने और हंगामी सूरत हाल के लिए उनकी ज़रूरियात के हवाले से मुकम्मल ताउन की हिदायत की है। कहा कि वफाकी हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत सिंध की हर किस्म की मुआवनत करेगी। सिंध हुकूमत का कल कराची में तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात शरजील मेमन ने कहा कि सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहेंगे और शहर में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला भी जारी है। अब तक 125 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट में लिखा कि मुमकिन बारिशों के बायस कल स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। बारिश जो रिकॉर्ड की गई है तो डेफिनेटली पानी का बहुत बड़ा एक प्रेशर था, लेकिन मैं आपको एक बार बताता चलूँ कि जितने भी ड्रेन्स हैं हमारे नाले वो सारे फुली फंक्शनल हैं। नालों में पानी निकल रहा है और डेफिनेटली जब इतनी बड़ी बारिश हो जाती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है पानी को निकलने के लिए। तो और पूरी इंतजामिया भी सड़कों पर है, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, मेयर कराची, पूरी इंतजामिया और डी वाटरिंग की मशीन भी लगी हुई है जहाँ जहाँ पे ड्रेन का इशू है। अगर मतलब 24 घंटों में पहले रिकॉर्ड होती थी 115-120 मिलीमीटर तो एक वक्फे से होती थी तो वो उसको ड्रेन टाइमली हो जाता था, लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर 125 मिलीमीटर हो जाती है तो डेफिनेटली उसके लिए अगर खुदा खासा दोबारा इस तरह हुई। जिला सवाबी के इलाके गुदूद में तूफानी बारिशों, ग्लेशियर्स फटने और सैलाब ने खौफनाक तबाही मचा दी है। कई घर मलबे का ढेर बन गए हैं और जाम अफराद की तादाद 24 तक पहुँच चुकी। मुतासरा के इलाके गुदोन दिलावड़ी से मजीद तफसीलात बताएंगी ब्यूरो चीफ पेशावर सैफ शरानी। जदुन दालोड़ी में इस वक्त क्लाउड बर्स्ट से जो तबाही हुई थी, रेस्क्यू कार्रवाइयाँ अंधेरे के बावजूद भी जारी है। मजमूई तौर पर जो जामक अफराद की तादाद है वो 24 तक पहुँच गई है। मज़ीद लाशें निकालने का सिलसिला इस वक्त जारी है। इसके साथ साथ क्लाउड बर्स्ट से जो तबाही हुई थी यहाँ पे मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि जो 25 मकानात थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ऐसे मकानात भी है कि वहाँ पर जितने भी लोग रिहाइश पजीर थे, यहाँ जब हमारी मुख्तलिफ इलाकों से इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका कहना है कि घर में 5 अफराद रिहाइश पजीर थे, वो 5 ही जान की बाजी हार गए। इस वक्त उनकी जो लाशें निकालने का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त एक घर में 14 अफराद जो है वो जान बाग हो चुके हैं, जिनमें जो इस वक्त लाशें निकालने का जो सिलसिला है वो जारी है। अंधेरा भी है लेकिन इसके बावजूद भी रेस्क्यू की जो कार्रवाई है वो जारी है। इसके साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जो पाक फौज के एहलकार है वो भी इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं और जो मकामी अफराद है वो भी इस वक्त इमदादी कामों में मसरूफ़ है। जी।